नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जीडी 25 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर आने वाले ग्रह कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है सौरमंडल में आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर आने वाले ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं व्यास के आधार पे। ठीक है, व्यास के घटते क्रम के आधार पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, उसके बाद वो अरुण हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा, फिर हमारा पृथ्वी हो जाएगा और उसके बाद शुक्र हो जाएगा, फिर हो जाएगा मंगल और सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा बुध। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। इसे जल इसे जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखना है, पृथ्वी पर जल की मौजूदगी होती है, उसी के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद पर कौन कार्यरत थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवत रेड्डी। ठीक, अनुमुला रेवत रेड्डी ने दिसंबर 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में नगर निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। भारत में पहला नगर 1688 में मद्रास, चेन्नई के मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, शहरी स्थानीय निकाय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? तो वो सुरक्षा एवं संरचना प्रदान करता है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सुरक्षा एवं संरचना प्रदान करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं, कवक और कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल यह पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावे कवक और कुछ जीवाणुओं में भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, जो इसे मजबूती देती है। ठीक है, और मजबूती प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये मैथ्स क्वेश्चन था, जिस आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ऐसे भी परिमाप बराबर हो जाता है 2 × L + B। एक बार फिक्स से देख लेते हैं, यहाँ पे परिमाप बराबर हमारा हो जाता है 2:L + B बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अगर L + B अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये 2 और ये 40 कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, और लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो B निकालने के लिए हम लोग को 20 में से 12 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार शब्द की शुद्ध हिंदी वर्तनी क्या होगी? प्यार शब्द की शुद्ध हिंदी वर्तनी क्या होगी? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्यार शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ठीक है, तो इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में श्रीनगर में इस बाग का निर्माण करवाया था। इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, इस शालीमार बाग को श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, तर्क करने और योजना बनाने जैसे कार्यों को नियंत्रित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जिसको हम लोग बोलते हैं
प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% यही होता है। ठीक है, यह ऐच्छिक क्रियाओं, याददाश्त, बुद्धिमत्ता और भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2024 के सितंबर माह में तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ये उदयनिधि स्टालिन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र हैं। ठीक है, हालांकि अभी चेंज हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री बनने से पहले वह राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री भी थे। ठीक है, अभी स्टॉपेज विजय वहाँ के CM बन गए हैं और इसके पहले स्टालिन थे। ठीक है, 120 से 140 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 534, क्योंकि 120 और 140 के बीच देखते हैं तो 127 हो जाएगा, 131, 137 और 139, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 534। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्य शब्द का सही वर्तनी। हम लोग उद्देश्य ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की संस्कृति में प्रसिद्ध न्याना वाद का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, नया नाम इसका क्या रखा गया है? तो देववाद। ठीक है, न्याना वाद का नया नाम देववाद रखा गया है। और उत्तराखंड की लोक कला सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सम्मान देने के लिए पारंपरिक वाद्यों का नामांकन बदला जाता रहा है, ये उसका खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो एंटोनी वॉन लियोनहॉक को। ठीक है, इनको हम सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने ही सबसे पहले 1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसको बोलते हैं, की मदद से जीवित कोशिका जीवाणु की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। और इसी के कारण हम लोग लियोनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बजट में कौन कौन से प्रमुख घाटे और व्यय सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तथा पूंजीगत एवं राजस्व व्यय इत्यादि प्रमुख घाटे और व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल खर्चे और कुल कमाई, ठीक है, उधारी को छोड़कर का अंतर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा, ये राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा क्या होता है? तो जब सरकार का नियमित कमाई से अधिक उसका रोजमर्रा का खर्च होता है, ठीक, कमाई से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो वो हो जाएगा राजस्व घाटा। एक राजस्व व्यय वे खर्च जिनकी जिनसे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी, इससे कोई भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, ये राजस्व व्यय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पूंजीगत व्यय वे खर्च जिससे संपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे सड़क, पुल, स्कूल बनाना, ये है हमारा पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है इसमें किडनी के मुख्य कार्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, किडनी यानी हम लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं विर्क, और इसका मुख्य कार्य होता है, पहला कार्य होता है इसका रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, किडनी का सबसे प्राथमिक कार्य रक्त को छानने का है। यह शरीर में बनने वाली यूरिया, क्रिएटिनिन, अन्य हानिकारक विषयुक्त पदार्थ को फिल्टर करती है। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण के तहत किडनी जो होता है वो रक्त को छानने का काम करता है। इसमें जो यूरिया बनता है, क्रिएटिन बनता है, ऐसे विषयुक्त पदार्थों को फिल्टर करने के काम करता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका है कि किडनी जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। छाने गए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को तरल रूप से शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट है दर और खनिज संतुलन। यह शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखती है, साथ ही रक्त में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों के स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक, ये दर तथा खनिज को भी संतुलित करने का काम करता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार संतुलन। ठीक है, इसमें इसका एक भी और काम है, किडनी शरीर के आंतरिक वातावरण में pH स्तर, जिसे हम लोग बोलते हैं अम्ल क्षार का संतुलन को नियंत्रित रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्तचाप का नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर जो होता है उसके नियंत्रण करने का काम करता है। किडनी में रेनिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर के रक्तचाप BP को समान रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रक्त कणिकाओं के उत्पादन। ठीक है, जिसे बोलते हैं RBC प्रोडक्शन या एरिथ्रोपोइटिन
नामक हार्मोन बनाती है जो अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है, के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाती है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है, हड्डियों को मजबूत करने का काम भी किडनी ही करती है। किडनी शरीर में विटामिन डी को सक्रिय रूप से बदलती रहती है, जो कैल्शियम को अवशोषण और हड्डियों की मजबूती करने के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, कौन पारंपरिक रूप से लकड़ी से बना होता है? तो नयना वाद्य मंत्र, ठीक है। इसका नया नाम भी पूछा गया था, जिसका नया नाम था देववाद। नेक्स्ट हमारा है, नगर निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो नगर निगम जो होता है वो आवासन, ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। भारत के सभी नागरिक नगर निगम और शहरी स्थानीय निकाय प्रशासनिक और वित्तीय रूप से इसी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्टों का जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।